पिताश्री, पिताश्री। मुझ जैसा भागा पुत्र और कौन होगा इस संसार में जिसकी वजह से आपके प्राण चले गए पिताजी। कैसी वेदना सही होगी आपने, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट पहुंचा होगा आपकी आत्मा को। जब मेरी कुटिल माता कैकेयी ने अपने वचनों के जाल में फंसाकर आपसे आपका सर्वस्व छीन लिया और आपके प्राण भी छीन लिए पिताश्री, मैं उस कुटिल मां का पुत्र आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रहा पिताश्री। वचन देने से पूर्व कुछ समय रुक जाते, हमें वापस बुला लेते, तो ऐसा वचन आपको कदाचित देना ना पड़ता और ना ही ऐसी प्राणांतक पीड़ा झेलनी पड़ती पिताश्री। मैं तो सदा के लिए कलंकित हो गया पिताश्री। भले ही मैंने कुछ नहीं किया, परंतु हर पल हर क्षण एक इस मन में बनी रहेगी कि जो हुआ मेरे कारण हुआ। पिताश्री, आप तो वहां चले गए जहां से आपको लौटा कर लाना मेरे लिए संभव नहीं है पिताश्री, किंतु मैं राम मैया को अवश्य वापस लेकर आऊंगा, अवश्य वापस लेकर आऊंगा मैं राम मैया को। कदाचित इससे आपके व्यतीत आत्मा को थोड़ी शांति प्राप्त होगी। क्या हो गया बड़ी मां? मेरी माता ने जो किया वो अक्षम्य है। उसने जो किया मेरे लिए किया, इसलिए कहीं ना कहीं दोषी मैं भी हुआ ना बड़ी मां। किंतु सत्य तो ये है बड़ी मां कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बड़ी मां। मेरे राम भैया मेरी प्रेरणा है, मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है, मेरे भगवान है मेरे राम भैया। उनका अहित करने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है मेरा। और आज मेरी माता ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु बन गई बड़ी माँ। मेरी माता ही मेरी सबसे बड़ी शत्रु बन गई बड़ी माँ। नहीं पुत्र भरत, माँ एक पुत्र की कभी शत्रु नहीं हो सकती, कदापि नहीं पुत्र। क्या कर दिया है मैंने माता कैकेयी का? आज के बाद उनका मुंह कभी नहीं देखूंगा मैं। किंतु बड़ी मां, आप अपने इस अपराधी पुत्र भरत से मुंह कभी मत मोड़ना, अन्यथा मैं जी नहीं पाऊंगा बड़ी मां, अन्यथा मैं जी नहीं पाऊंगा। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही आस है, मेरे राम भैया को वन से अयोध्या वापस लाना और उनको राज सिंहासन पर आसीन करवा के उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करना, उनसे क्षमा याचना करना। पुत्र भरत, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है, गंगा जल की भांति पवित्र हो तो पुत्र।
तुम्हारी माता कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। और पुत्र ये भी जान लो कि राम ने सहर्षि वनवास स्वीकार किया है। उसने तो तुम्हारी माता से एक शब्द भी नहीं पूछा, किंचित मात्र भी नहीं जाना कि वो ऐसा क्यों चाहती है। और तुम्हारे राज तिलक पे तो सबसे ज्यादा हर्ष उसे ही हुआ था। तुम्हारी माता का मान रखा है उसने पुत्र। मेरे राम भैया ऐसे ही हैं। करुणा और प्रेम का अथाह सागर भरा है उनके हृदय में। मेरी मां को उन्होंने कभी विवाहता नहीं समझा, सदा सगे पुत्र की भांति प्रेम दिया। इसलिए उन्होंने उनकी बात का मान रखा। किंतु मैं तो राम भैया जैसा नहीं बन सकता ना माता, नहीं कर सकता मैं मेरे राम भैया को वनवास देने वाले का सम्मान। अब मुझे बिगड़ी बनाना है, राम भैया को वापस लाना है माँ। तुम अपने पिताश्री की भांति न्याय प्रिय और निस्वार्थ हो और राम की भांति दृढ़ संकल्पी हो। अब तुम्हें हम लोगों की आशा हो पुत्र, तुम्हें अब सबकी आशा। बड़ी माँ, आपका प्रेम भी राम भैया जैसा ही है। मैं पिताश्री को वापस तो नहीं ला सकता, किंतु राम भैया को अवश्य वापस लेकर आऊंगा, अवश्य वापस लेकर आऊंगा माँ।